Hello everyone, how are you all today? I hope you all are fine and safe at your place. So, today we are going to learn the interrelationships between living things. Let's start with this chapter. So, in this lesson, we are going to see the basic needs of living things, which is met in the environment only. We have many needs like food, water, air, clothes and shelter. हमारे जो बेसिक नीड्स है वो सिर्फ फूड वाटर और शेल्टर है, मतलब कि खाना पीना, पानी पीना और शेल्टर यानी कि छत होना अपने सर के ऊपर. लेकिन जो बेसिक नीड्स है वो एक्सपांड होकर उसमें वाटर, एयर, क्लोथ्स. अभी जो क्लोथ्स है, जो कपड़े हैं, वो भी हमारे बेसिक नीड्स का एक हिस्सा बन गया है, नीड हो गई है. ऑल दिस नीड्स आर मेट इन आर सराउंडिंग्स. और ये सारी जो नीड्स है, ये सारी जो हमारी बेसिक ज़रूरत है, ये हमारे सराउंडिंग्स में मतलब अतराफ में ही मिलती. इन फैक्ट फूड, वाटर एंड एयर आर द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. तो जो रोटी, कपड़ा और हवा है, ये हम सारे जितने भी लिविंग थिंग्स है तो उनकी एक बेसिक नीड्स है. दे ऑल आर फुलफिल्ड इन द इन्वायरमेंट. और ये सारी जो चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स है, ये इन्वायरमेंट के अंदर ही फुलफिल होंगी. बट देर आर डिफरेंसेस इन द नीड्स ऑफ ईच काइंड ऑफ लिविंग थिंग. लेकिन हर किसी की जो नीड्स है उसमें तो डिफरेंस होता है हर किसी की लिविंग थिंग्स में. For example, the water that a mouse drinks in an entire day would not be enough for an elephant even at one time. Like for example, एक माउस मतलब एक चूहा जितना दिन में से पानी पीता है उतना ही पानी एलिफेंट के लिए सफिशिएंट नहीं होगा. तो ये डिफरेंस होते हैं हर किसी की नीड्स में. Let's take the example of the tiger. A tiger has strips on his body. He lies in wait for its prey among all the tall grasses. तो जो भी टाइगर है तो उसकी बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स होती है और वो अपने प्रे के लिए अंडर जो ग्रासेस है उसमें घुसा हुआ होता है. इट्स प्रे कैन नॉट से इट इन द ग्रास बिकॉज ऑफ द स्ट्रिप्स. और उसके ऊपर जो प्रे है वो दिखाई नहीं देता घास के अंदर उस स्ट्रिप्स की वजह से. देर आर एनिमल्स लाइक द डियर, नीलगाई एंड द बाइसन इन ग्रासलैंड्स. तो ये सारे जो एनिमल्स है वो ग्रासलैंड्स के अंदर रहते हैं. तो जब भी टाइगर हंग्री भूखा होता है तो वो उनको इजीली फीड कर सकता है. For a tiger, there also need to be a water hole nearby which never dries up even in the summer. एक टाइगर के लिए एक वाटर होल भी होना चाहिए नियर बाय एरिया में, और अगर समर का सीज़न रहा तब भी वो ड्राई ना हो. देर मस्ट ऑल्सो बी अ डेंस वेजिटेशन. और वहाँ पर क्या होना चाहिए, एक डेंस वेजिटेशन होना चाहिए, बड़े बड़े घास होना चाहिए, बड़े बड़े ग्रासेस होने चाहिए. केव्स मतलब कि गारे, हिल्स और माउंटेन्स होनी चाहिए ऐसे एरिया में जहाँ पर जो टाइगर है वो इजीली शेल्टर ढूंढ सके और इजीली सर्वाइव कर सके. अ टाइगर इनहेबिट्स एन एरिया वेयर ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल. और जो टाइगर है वो इजीली ऐसे एरिया में सर्वाइव कर सकता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हो. थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे.